नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ईवीएस पढ़ने वाले हैं। ईवीएस में एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी में हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो जल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जल बहुत ही ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए जल बहुत ज़रूरी है। अगर जल ना रहे तो हम लोग ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी सकते, इसीलिए जल को बचाना चाहिए। जितना कम हो उतना कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जल सीमित मात्रा में है। तो आज हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी पर ज़्यादा जल पाया जाने के कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर ज़्यादा जल पाए जाने के कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। हम लोग देखते हैं जल किस क्षेत्र में कहाँ कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा पानी किस जगह पे है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सागर में कितना पानी है, नदी में कितना पानी है, भूमिगत जल में कितना पानी है। तो सबसे पहले देखते हैं जल का विवरण। जल का विवरण देखेंगे तो देखते हैं महासागर में 97% पानी, 97.3% पानी है। बर्फीला क्षेत्र में, जहाँ ध्रुवीय क्षेत्र होता है, उधर 2.0% पानी है। भूमिगत क्षेत्र में 0.68% पानी है। अलवणीय झील, जिसमें लवण की मात्रा नहीं होता है, वहाँ पे 0.009% जल है। स्थलीय समुद्र एवं झील में 0.009% है। वायुमंडल में 0.0019% है। नदियाँ में 0.0001% है। तो जब हम पूरा को जब जोड़ेंगे तो 100%, तो जितना भी जल है उसका 100% का भाग इस प्रकार बटा हुआ है। अब पढ़ते हैं हम लोग महासागर के बारे में। कितने महासागर हैं? तो महासागर 5 महासागर है। कितने महासागर है? 5 महासागर है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, जिसे दक्षिण महासागर भी बोल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में जल है। पूरा जितना महासागर, 5 महासागर में 97.3% जल है, उसका लगभग 50% जल अकेले प्रशांत महासागर में है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। हम लोग जो जल पीते हैं उसे मीठा जल, और जो समुद्र में पाया जाता है उसे खारा जल बोलते हैं। खारा जल या लवण युक्त जल और मीठा जल को अलवणीय जल बोला जाता है। तो मीठा जल कहाँ कहाँ मिलता है? मीठा जल नदियाँ, तालाब, भूमिगत क्षेत्र में मीठा जल मिलता है, जिसे हम लोग अपने दिनचर्या में यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मृत सागर के बारे में। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन, लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक निकल जाए। कहने का मतलब सभी सागर में नमकीन पानी ही होते हैं, लेकिन मृत सागर में अत्यधिक नमकीन पानी होता है। इतना नमकीन पानी होता है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक निकाला जा सकता है। तो इतना लवण युक्त होता है
कि उसमें तैरना आसान हो जाता है। आप जैसे सोए रहते हैं वैसे उलट के आराम से तैर सकते हैं। किस सागर में? मृत सागर में। अब हम लोग पढ़ते हैं जल दिवस के बारे में। विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अलवन जल वर्ष। 2003 को अलवन जल वर्ष के रूप में मनाया गया है। 2003 को अलवन जल वर्ष के रूप में मनाया गया है। अब हम लोग दिन भर में कितना पानी यूज करते हैं? तो हम लोग दिन भर, एक दिन में हम लोग प्रति व्यक्ति एक दिन में 50 लीटर पानी न्यूनतम यूज करता है। मिनिमम पानी हम लोग एक दिन में 50 लीटर यूज करते हैं। तो हमें जल को सुरक्षित रखना चाहिए। क्या है कि ये फिक्स मात्रा में, अगर हम लोग जल को सुरक्षित न रखें तो आने वाला भविष्य हमारा अंधकार में चला जाएगा। इसीलिए जल को सुरक्षित रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।